एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य और असत्य है? कारण सहित उत्तर दे। पहला है, देखिएगा, इसका हेडिंग है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य और असत्य है, कारण सहित उत्तर दे। इसमें पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। एक प्रकृत संख्या होती है। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में, यहाँ पे कारण, ठीक है। पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। तो कारण में देखिएगा, प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर बताए थे, 1 2 3 4 ... ये प्रकृत संख्या होता है। पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं होल नंबर, इसका डिफिनेशन होता है, प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लेने से जो संख्या बनता है उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। दोनों में देखिएगा अंतर क्या है। प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या में क्या होता है, जो प्राकृत संख्या रहता है उसमें जीरो जुट जाता है तो वो हो जाता है पूर्ण संख्या। तो यही कह रहा आंसर क्वेश्चन का था, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या में है नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और प्रकृत संख्या 1 से शुरू होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं हो सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं हो सकती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, नहीं होती है। तो आंसर में हो जाएगा असत्य, मतलब यह गलत है, असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, प्रकृत संख्या
एक से शुरू होता है, अपूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। और क्वेश्चन का कहना है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, जितना पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या में होना चाहिए। तो प्राकृत संख्या में होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो ये नहीं हो सकता है। हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में हो सकता है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक पूर्णांक एक प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। इसका आंसर में लिखेंगे और यहाँ कारण देंगे। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या आई या जेड, आई या जेड। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से होता है इंटीजर नंबर। ठीक है, और परिमेय संख्या देखिएगा। परिमेय संख्या देखिएगा, -7/3, -5/2, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5/2, 3/2, ... ये हो गया परिमेय संख्या और ये हो गया पूर्णांक संख्या। तो देखिएगा, पूर्णांक संख्या जो है, एक क्वेश्चन का कहना है, स्टेटमेंट है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। देखिएगा, पूर्णांक संख्या जितना भी है परिमेय संख्या में है। देखिएगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब परिमेय संख्या में देखिएगा -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे सत्य, मतलब सही है, सत्य।
देखिएगा अभी तक 2 क्वेश्चन बताएं। इसका हेडिंग है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य और असत्य है, कारण सहित उत्तर दें। सिर्फ हाँ या ना में नहीं, इसका कारण भी पूछ रहा है। तो देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन था प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब पूर्ण संख्या होता है होल नंबर जिसको कहते हैं। तो प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लेने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन बोलता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या में होना चाहिए। तो नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में 0 है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में होगा, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में नहीं होगा। तो यही उत्तर हो गया, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। आंसर में असत्य हो जाएगा। दूसरा बोला प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो पूर्णांक का डिफिनेशन पूर्णांक संख्या आई या इंटीजर बोले थे, ठीक है। आई या जेड से सूचित किया जाता है, इंटीजर जिसको कहते हैं। इसमें देखिएगा यह स्टार्ट होता है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो पूर्णांक संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या -7/3 -5/2 -4 -3 -2। तो बोले थे डिफिनेशन क्या होता है परिमेय संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। p/q के रूप में है, ये -4 है लेकिन बटा में 1 छिपा हुआ है, -3 है लेकिन छुपा हुआ है। अब बोलिएगा 0 के नीचे भी एक बटा छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन का कहना है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। देखिएगा पूर्णांक संख्या में जितना भी नंबर है परिमेय संख्या में वो सारा नंबर अवेलेबल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो आंसर हो गया सत्य। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। यहाँ देंगे आंसर, ठीक है। यहाँ देंगे कारण। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या देखिए अभी बताए थे, ठीक है। ये पूर्णांक संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या,
देखिएगा, -7/3, -5/2, -4, -3, इस तरह से, ठीक है। देखिएगा, कह रहा तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जितना भी परिमेय संख्या है वो पूर्णांक संख्या में होता है, ठीक है। तो देखिएगा, जितना भी परिमेय संख्या है, -7/3, -5/2 है, इसमें पूर्णांक संख्या में नहीं है, ठीक है। अब -3, -4 ये सब अवेलेबल है, लेकिन जो बटा वाला है वो उसमें नहीं है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सारा अवेलेबल है लेकिन जो बटा वाला है वो नहीं है इसमें पूर्णांक संख्या में। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कारण देखिएगा, ऐसे भी तुलना करके देख सकते हैं कि -7/3 जो बटा का चीज़ है वो पूर्णांक संख्या में नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा असत्य, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि कोई परिमेय संख्या यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q बराबर ±1 होना चाहिए। यदि कोई परिमेय संख्या पूर्णांक है तो उसका मान या तो +1 होना चाहिए या तो +1 या तो -1 होना चाहिए, ठीक है ना, तभी वह पूर्णांक संख्या हो सकता है। एक क्वेश्चन का कहना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आंसर, यहाँ पे लिखेंगे कारण, ठीक है। सबसे पहले कारण देखिएगा, ठीक है ना। परिमेय संख्या p/q बराबर हो जाएगा 2/1, 2/1, p का मान 2 और q का मान 1 लिए हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, q का मान या तो +1 होगा या तो -1 होगा, ठीक है ना। 2/1 तो ये हो जाएगा 2 पूर्णांक संख्या है। और देखिएगा फिर और एग्जाम्पल,
परिमेय संख्या P/Q बराबर 2, यहाँ पे देखिएगा और लेते हैं 4 -1। अगर +1 लिए हैं तो भी आ रहा है, -1 लिए हैं तो ये हो गया -4। पूर्णांक संख्या है, -4 भी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। परिमेय संख्या चार बटा दो है, तो 4/2 इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, 2 वहाँ जाके कार्य हो थोड़ा दिया कर लो, मतलब अपना कर ले कर दे, अभी बस दे दिए। तो वहाँ जाए खाली भाड़ा भूसा ये लगता है, और आगे से कैमरा जाए है तो लिया देखिएगा। परिमेय संख्या, एक कहना है कि कोई परिमेय संख्या अगर P/Q के रूप में पूर्णांक है, P/Q पूर्णांक है, अब तो Q का मान, ये पूर्णांक जब ही होगा जब Q का मान प्लस या 1 होगा या तो -1 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का कहना है। तो हम एग्जाम्पल जो ले रहे हैं उस पर देखिएगा, गौर कीजिएगा। परिमेय संख्या P/Q, तो P का मान 2 और Q का मान एक बोला है सिर्फ +1 या तो -1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिए +1, तो 2/1 2 जो पूर्णांक संख्या है। परिमेय संख्या P/Q, इस बार P का मान 4 लिए हैं और Q का मान -1 लिए हैं, तो -4 जो पूर्णांक संख्या है। अब देखिएगा परिमेय संख्या P/Q, तो P का मान 4 और Q का मान 2 लिए हैं। ये सिर्फ बोला था +1 या तो -1, लेकिन हम 2 लिए हैं, तो 4/2 तो कट के आ गया 2, तो 2 जो पूर्णांक संख्या है। P/Q, तो P का मान लिए हैं 15 और Q का मान लिए हैं 5, तो 5 या 15 3 जो पूर्णांक संख्या है। परिमेय संख्या P/Q, तो P का मान 100 और Q का मान 25, तो 4 जो पूर्णांक संख्या है। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया, हम इतना एग्जाम्पल 5 गो एग्जाम्पल आप लोग को दिखाएं, तो +1 ले रहे हैं तो भी पूर्णांक है, -1 ले रहे हैं तो भी पूर्णांक है, और इसके अलावा कोई और डिजिट भी ले रहे हैं, कोई और संख्या भी ले रहे हैं तो भी वह पूर्णांक है। तो क्या हो गया, असत्य हो गया। एक क्वेश्चन का कहना असत्य हो गया, क्योंकि देखिए +1 और -1 क्वेश्चन का कहना है कि सिर्फ +1 और -1 होगा तभी ये पूर्णांक होगा, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल दे करके देख रहे हैं कि
कोई भी डिजिट लिए तो वह क्या हो रहा है, तो वह क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, असत्य हो गया। ठीक है, ये हो गया असत्य। देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई परिमेय संख्या यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक p बटा q पूर्णांक नहीं है, तो +-1 नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका देखिएगा आंसर, कारण देखिएगा। परिमेय संख्या परिमेय संख्या p बटा q बराबर 5/3 जो पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, जो पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्णांक संख्या नहीं है। अगला देखिएगा, p बटा q तो हो गया 7/3, जो पूर्णांक संख्या नहीं है। फिर देखिएगा एक एग्जाम्पल और देखिएगा, p बटा q 8/5, जो पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या नहीं है।
परिमेय संख्या सात बटा नौ जो पूर्णांक संख्या नहीं है। देखिएगा, जो पूर्णांक संख्या नहीं है। देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य और असत्य है, कारण सहित बताएं। पांचवा क्वेश्चन, इसमें 4 बता दिए, पांचवा है यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक नहीं है, जो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में है वह पूर्णांक नहीं है, तो q बराबर +-1 नहीं हो सकता है। q बराबर +-1 नहीं हो सकता। तो देखिएगा, परिमेय संख्या p बटा q 5/3 जो पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, इसका कहना है कि अगर +-1 लेंगे तो तभी वह पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, और एग्जाम्पल लेकर के हम समझा रहे हैं कि q का मान अगर +-1 के अलावा कुछ और भी लेंगे तो वह क्या होगा, पूर्णांक संख्या नहीं होगा। 3 लिए हैं q का मान, तो 5/3 जो पूर्णांक संख्या नहीं है। परिमेय संख्या p बटा p का मान 7 और q का मान 3 लिए हैं, तो जो पूर्णांक संख्या नहीं है 7/3। परिमेय संख्या p बटा q p का मान 8 और q का मान इस बार 5 लिए हैं, जो पूर्णांक संख्या नहीं है। परिमेय संख्या p बटा q तो 7/9 जो पूर्णांक संख्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा इसका सत्य हो जाएगा। आंसर हो जाएगा क्या, सत्य हो जाएगा। तो ए हो जाएगा सत्य। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग का ख़त्म हो गया। इसमें था 5 क्वेश्चन, जो पांचों का सॉल्यूशन कर दिए हैं। अब देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित पूर्णांक संख्या को p बटा q के रूप में लिखें। निम्नलिखित पूर्णांक संख्या को p बटा q के रूप में लिखें। इसमें पहला क्वेश्चन है हम लोग का 9। तो 9 को p बटा q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखिएगा, बोले थे कि 9 यहाँ पे है। ठीक है, 9 है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है, तो इसको परिमेय संख्या में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9/1। यही हो गया p बटा q के रूप में। यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, और ऐसे सिर्फ है तो यह पूर्णांक संख्या है, और इसी को इस तरह से लिख दिए, 9/1 कर दिए, तो वो क्या हो गया, परिमेय संख्या p बटा q के रूप में हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है -13। तो क्या हो जाएगा, -13/1। यही हो जाएगा हम लोग को p बटा q के रूप में। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा, तीसरा है 20। तो ये हो जाएगा 20/1। यही 3 क्वेश्चन हो गया जो है क्वेश्चन नंबर 2 में। निम्नलिखित पूर्णांक संख्या को p बटा q के रूप में लिखें। तो 9/1 कुछ नहीं छिपा, बटा में कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा में 1 छिपा हुआ रहता है। तो 9/1 -13/1 20/1। तो ये हो गया p बटा q के रूप में। ठीक है, p बटा q के रूप में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है।